સમાચારથી શરૂઆત તો ભારત પાકિસ્તાન સીઝફાયર વચ્ચે સૌથી મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। પ્રધાનમંત્રી આવાસ ખાતે એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક મળી છે। પ્રધાનમંત્રીને મળવા માટે ત્રણેય સેનાના અધ્યક્ષ અત્યારે પહોંચી ગયા છે। પ્રધાનમંત્રી મોદી સાથે મુલાકાત કરશે। ત્રણેય સેનાના અધ્યક્ષ એટલે કે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના નિવાસ સ્થાને બેઠક મળી છે અને મહત્વપૂર્ણ આ બેઠક જ્યાં ત્રણેય સેનાના વડા છે તે તેમને મળવા માટે પહોંચી ગયા છે। જો કે રક્ષા મંત્રી રાજનાથ સિંહ પણ આ બેઠકમાં હાજર રહે તેવી પૂરેપૂરી શક્યતાઓ છે। જો કે બેઠકનો દોર ગઈકાલથી જ શરૂ થઈ ગયો છે। એક પછી એક બેઠકો મળી રહી છે। જો કે આ દ્રશ્ય સામે આવી રહ્યા છે। બેઠક પ્રધાનમંત્રીના નિવાસ સ્થાને મળવાની છે। તો ગઈકાલે જે રીતે પહેલા તો યુદ્ધ વિરામનું એલાન કરવામાં આવ્યું, પરંતુ થોડો જ સમય થયો એટલે કે માત્ર 3 કલાક જેટલો જ સમય થયો અને ફરી એકવાર પાકિસ્તાને તેની औकात બતાવી દીધી કે અમે કેવા અને કેવું કરીએ છીએ અને પાકિસ્તાને ફરી એકવાર સીઝફાયરનું ઉલ્લંઘન કર્યું અને ફાયરિંગ શરૂ કરી દીધું હતું। પરંતુ એ અડધો કલાક ચાલેલી જે આખી ગતિવિધિ હતી ત્યારબાદ આખી રાત દરમિયાન 15 થી 20 દિવસ પછી એવું જોવા મળ્યું કે જમ્મુ કાશ્મીરમાં રાત દરમિયાન કોઈ પણ ફાયરિંગ ના થયું અને કોઈ પણ શેલિંગ પણ ના થયું। વધુ અપડેટ સાથે સંવાદદાતા અજય યાદવ અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે। અજય, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના નિવાસસ્થાને બેઠક મળવા જઈ રહી છે અને આ બેઠકમાં સેનાના જે વડા છે એ પણ હાજર રહેશે। देखिए, निश्चित तौर पे आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पे बैठक हो रही है। हालांकि इस बैठक से पहले कल शाम को भी या कह सकते हैं रात को भी प्रधानमंत्री के आवास पे बैठक हुई थी। तब यही सारे लोग शामिल थे, जिसमें सीडीएस अनिल चौहान हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं। और उसमें भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बैठक एक ऐसे वक्त में हो रही है जब सीज फायर का पहले वायलेशन कल हुआ, लेकिन अब पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप का एक के बाद एक 2 स्टेटमेंट आया है। पहले उन्होंने सीज फायर की अनाउंसमेंट किया था और कहा था कि दोनों देश सीज फायर के लिए सहमत हो गए हैं, लेकिन अब एक अगला स्टेटमेंट आया है जिसमें काफ़ी आगे बढ़ के उनकी तरफ से बात की गई है और ये कहा गया है कि दोनों महाशक्तियाँ हैं और दोनों के बीच सीज फायर को इम्प्लीमेंट कराना एक बड़ी बात है। ये महत्वपूर्ण भूमिका अमेरिका ने निभाई है, लेकिन साथ ही साथ अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक अजीब टिप्पणी की है कि हजारों साल से कश्मीर को लेकर के दोनों देशों के बीच टकराहट दिखाई दे रही है और बैठ करके दोनों देशों का जो मसला है सुलझाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से एक संकेत ये भी दिया गया है कि अगर दोनों देश सहमत होते हैं तो अमेरिका मध्यस्थता भी कर सकता है, जबकि भारत इस सब मामले में हमेशा से किसी भी तीसरे पक्ष को इनकार करता रहा है। तो एक अजीब सा बयान उनकी तरफ से आया है। लेकिन अभी जो बैठक चल रही है तो निश्चित तौर पे जो लगातार इतने दिनों से भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव था, उसके बीच जो लड़ाइयाँ थोड़ी हुई है टेक्निकल तौर पे, चाहे ड्रोन का इस्तेमाल हुआ, चाहे मिसाइल का अटैक हुआ, चाहे एयरफोर्स का इस्तेमाल किया गया, तो उसमें भारत का अपना आकलन क्या है, मतलब किस ये भारत के लिए कितना फायदेमंद रहा, भारत किस रणनीति के साथ आगे बढ़ा, भारत ने जो गोल सेट किया था उसको कितना अचीव किया, क्या भारत में कमियां रह गई जिसको अभी सुधारने की जरूरत है। तो तमाम सारे मुद्दे ये हो सकते हैं, क्योंकि ये जो सारे लोग बैठे हुए हैं ये सेना के प्रमुख हैं, सीडीएस अनिल चौहान हैं, तो काफ़ी टेक्निकल लोग हैं, फौज के बारे में पूरी जानकारी है, अपनी अच्छाइयों और कमजोरियों के बारे में भी जानकारी है। तो इस युद्ध के बहाने बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिसका आकलन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शेयर करना इन लोगों के लिए जरूरी है, देश के लिए जरूरी है। जी धन्यवाद जानकारी के लिए।